नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज हम देख रहे थे और राजस्थान भूगोल का आज हमारे रहने वाला है टॉपिक नंबर 3, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की मृदा। यहां से एक क्वेश्चन 101% आपके पेपर में आने वाला है, तो 1% इस वीडियो से आपका तैयार होगा। ये 55 क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट देंगे दोस्तों। तो शुरू से लगाकर अंत तक 2011 के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए ये 55 क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने हैं दोस्तों। जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यू लाइव बैच मंडे से स्टार्ट हुआ है, तो जिन भी साथी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बार बार और समय है कम, क्योंकि आपने इंतजार बहुत कर लिया है। सितंबर में वैकेंसी की घोषणा हुई थी और वापस सितंबर में एग्जाम है। अब महीने हमारे पास 4.5 ही बचे हैं, तो इस कम समय में एक बेहतर तैयारी करके सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का कुचामन ऑनलाइन क्लासेस से ये न्यू लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर प्रतिदिन 6 से 6+ घंटे लाइव क्लास रहती है दोस्तों। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मृदा राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल, इसका गठन बलुई दोमट, यह आपका गलत है। उपजाऊ मृदा है और नाइट्रोजन की इसमें पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिएगा। इसकी उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। बेर, सहजन तथा करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, तो ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से असतत यानी अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव कौन से हैं? वायु प्रदूषण है, जैव विविधता का ह्रास है, भूमि क्षरण है, सतही तथा भूजल प्रदूषण, ये नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, ABC, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शुष्क मृदा का रंग लाल व भूरा रंग होता है। शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। यह मृदा अनुर्वर है क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में नहीं, कमी होती है इनकी, तो ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। साथियों, अभी तक क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 आपने अटेंड नहीं किए, तो आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान भूगोल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की आई हुई क्लासें भी अटेंड कर सकते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा डक्कन ट्रेप से विकसित या निर्मित हुई है? तो वो है काली मृदा। कौन सी है? काली मृदा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिडी मृदा समूह है प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? एरिडा मृदा समूह है, यह पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है वो है वर्टिसोल्स, वर्टिसोइल्स या वर्टिसोल्स। नेक्स्ट है, रेंगती हुई मृत्यु कहा क्या है? वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु या मृदा उर्वरता का ह्रास, इसे क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? कच्छारी मृदा पाई जाती है भरतपुर और धौलपुर में। कहां पर? भरतपुर और धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स मृदा की अगर मैं बात करता हूं तो यह पाई जाती है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्पिसोल्स मृदा कहां पाई जाती है? अल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है आपकी जयपुर, दौसा और अलवर में। जयपुर, दौसा और अलवर के अंदर अल्पिसोल्स मृदा है, यह पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? एंटी पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, तो एंटी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा
मिलती है। ज्यादातर राठौड़ राजवंश कहां पर रहा था? जोधपुर में, और वो रखते थे जिप्सी, यानी कि आपका सही रहेगा जोधपुर। सही है क्या भाई जी? गलत हो जाएगा। तो इसी का जिप्सी पेरस की जब बात आए तो इसी का भाग, यानी राठौड़ राजवंश जोधपुर के अलावा बीकानेर में भी था, तो सही रहेगा आपका बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? काली मिट्टी चूरू, सिरोही, बारा, दौसा, बारा के अंदर किस में पाई जाती है? बारा, हाड़ौती संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है, उदयपुर और कोटा, कैल्सी ब्राउन, नवीन भूरी, पर्वतीय या दाल दोमट? पर्वतीय मृदा। कौन सी है? पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, दौसा। जलोढ़ मिट्टी की इनमें से सही रहेगा आपका दौसा जिला। कौन सा रहेगा? दौसा जिला। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल और पीली, लाल और पीली मिट्टी यहां पर कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर में किस में पाई जाती है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी होती है ये कहां पर पाई जाती है? ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, तो सही आपका रहेगा डूंगरपुर। क्या रहेगा? डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और जिला समूह सही नहीं है वो बताना है। अभी अभी हमने लाल पीली मिट्टी के बारे में देख लिया है क्वेश्चन के अंदर, तो लगभग देखो संभावना है कि वही गलत होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले हो जाता है उसी टाइप का आपको आगे मिलान वाला सुमेलित नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए, मध्यम काली, मध्यम बूंदी और बारा में, लाल लोमी डूंगरपुर और उदयपुर में, लाल और पीली झालावाड़ और कोटा। सीधी सी बात है, यहां पर तो है ही नहीं, तो ऑप्शन 3 क्वेश्चन आपके लिए है कि लाल और पीली मृदा कहां पर पाई जाती है? भूरी रेतीली कछारी मृदा है, यह अलवर और भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा? अगर पहले नहीं आता है तो आगे वो क्वेश्चन आ जाता है। लाल व पीली मृदा की जब हम बात करते हैं कि लाल व पीली मृदा कहां पर पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बनता है, और यह पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी पेरिस मृदा में पाई जाती है। जिप्सी, तो जिप्सी जोधपुर नहीं, बीकानेर। कहां पर? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है? क्रोमोस्टेट्स उप मृदा कण है, इनका विशेष महत्व है वर्टिसोल्स में। किसमें है? वर्टिसोल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है? नाइट्रेट की उपस्थिति कारण होती है भूरी रेतीली, और भूरी रेतीली अभी अभी हमने देखा था, जो असुमेलित वाला आया था उसमें भूरी रेतीली मृदा है, ये कहां पर पाई जाती है? एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा सभी साथी, भूरी रेतीली मृदा कहां पर पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। भूरी रेतीली मृदा कहां पर पाई जाती है? देखता हूं किन किन साथियों का सही होता है ये। अगला क्वेश्चन, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है, लाल व पीली, अजमेर और सिरोही में। पहला ही सही है, अजमेर और सिरोही के अंदर लाल पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा सौजोत के लिए जानी जाती है? अपने आप जुताई के लिए, वो जानी जाती है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहां पर मुख्य रूप से आपको जो मृदा मिलती है वो मध्यम काली मृदा मिलती है। कौन सी मिलती है? मध्यम काली मृदा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? क्या कारण है भाई? धीरे धीरे पश्चिमी उत्तरी जो राजस्थान है वहां पर मृदा की जो उर्वरता है वो खत्म हो रही है। इसका मुख्य कारण है पवन अपर्दन। क्या है? पवन अपर्दन। नेक्स्ट है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट प्रकार की मिट्टी नागौर, जालोर, जोधपुर, बांसवाड़ा, किसमें पाई जाती है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है? भरतपुर, झालावाड़, गंगानगर, सवाई माधोपुर और राजसमंद। सवाई माधोपुर और राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एरिडिसोल्स
राजस्थान के रिक्त स्थान जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिडी सोल्स मिलती है आर्द्र अर्ध शुष्क शुष्क जिलों में। कहां पर? शुष्क क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। सिरोही, पाली, उदयपुर, जालोर। तो कहां पर पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। कौन सी? लाल लोम मिट्टी उदयपुर संभाग विशेषतः यह मिट्टी है जो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? सेम की पाली, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिसोल्स है ये, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स बता दो जल्दी से। झालावाड़, कोटा, बूंदी के अंदर। झालावाड़, कोटा, बूंदी में। नेक्स्ट है, मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है। अल्पिसोल्स मृदा की अगर मैं बात करता हूं तो ये जयपुर क्षेत्र में, तो जयपुर, अलवर और कोटा का कुछ भाग इधर वाला है, जो आपका उत्तरी भाग है वो लगता है इसके अंदर। नेक्स्ट है, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वर्टिसोल्स जो मिट्टी है ये राजस्थान के किस भाग में मिलती है? यानी कि इससे 33 नंबर क्वेश्चन था वो भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ था। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में। सही है क्या भाई? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी भाग में हमने देखा था झालावाड़, बाराकोटा के अंदर 33वां क्वेश्चन, तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की मृदा मिलती है? सिरोही और पाली के अंदर जो मुख्य रूप से मृदा हमें देखने को मिलती है वो है इनसेप्टी सोल्स। कौन सी है? इनसेप्टी सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है। रेवरीना मृदा मुख्य रूप से हमें कहां पर मिलती है? श्री गंगानगर जिले के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी? रेवरीना मृदा श्री गंगानगर जिले में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिकांश एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? रेतीली मिट्टी। कौन सी है वो? रेतीली मिट्टी है जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कपास की फसल के लिए राज्य के कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? कपास के लिए होती है मध्यम काली मिट्टी। इसी मिट्टी को कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसी मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र पर पहली है भूरी बलुई मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे कण नमी धारण करने की निम्न क्षमता, नाइट्रोजन की कमी तथा कैल्शियम लवणों की अधिकता राजस्थान में पाई जाने वाली किस मिट्टी की विशेषता है? तो यह है रेतीली बलुई मिट्टी की। रेतीली बलुई मिट्टी की। पवन अपर्दन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील मिट्टी है वो संवेदनशील है रेतीली बलुई मिट्टी। कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा सारीय बन जाती है? पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टियां हैं वो सर्वाधिक अम्लीय या सारीय बनने का कार्य करती है और इसका मुख्य कारण बनता है केशिकात्व। देखिए नीचे से ऊपर केशिकाओं का रिसाव ये मुख्य कारण बनता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है वो बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है वृक्षारोपण, समुच्चय रेखीय पद्धति, गवार व ढेंचा बोकर 2 माह बाद उसे भूमि में जोत देना। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में खारापन यानी लवणीयता है तो उसको कैसे खत्म करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? जिप्सम का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल है। इनमें से चना, मूंग, मूंगफली या उड़द। भाई आप भूमि की उर्वरता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इनमें से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? उड़द। क्या चीज होती है वो? उड़द दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। उड़द काम में लेना चाहिए दोस्तों। क्या काम में लेना चाहिए? उड़द सर्वाधिक काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? प्यारा क्वेश्चन है भाई। केशिकाओं का रिसाव, ये तो गलत बात हो गई भाई।
अम्लीय क्षारीय होती है इससे। तो पारिस्थितिकी में परिवर्तन, पारिस्थितिकी में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम से क्या आशय? जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। कैसे? जैसे कि ये कोई क्षेत्र है हमारा, मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहां से ये एक नदी निकल रही है या नहर निकल रही है, तो इसके जो साइड वाला भाग है ना, ये दलदले टाइप का हो जाता है, ये साइड वाला भाग पूरा का पूरा ही। तो इसी जलमग्नता है, यानी जल की अधिकता यहां पर होती है, जिससे उत्पादन घट जाता है। हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मिट्टी, हाड़ौती के पठार पर मध्यम काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? मध्यम काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस भाग की मिट्टियां सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक तो कपासीय मिट्टी, काली मिट्टी होती है, तो हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियां, हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र। भूरी मिट्टी अगर आपको देखनी है राजस्थान में, तो आप बनास नदी पर घूम लो, बनास नदी के सारे चलो, तो बनास नदी परवा क्षेत्र, बनास नदी परवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कौन सी मिट्टी के अंदर कम पाए जाते हैं? उस मिट्टी का नाम अगर पूछे तो वो भूरी मिट्टी होती है। कौन सी होती है? भूरी मिट्टी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आया भाई, राज्य में मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बालू का पत्थर युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रैक्ट के बेसाल्ट लावा के शरण से हुआ है। राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण फास्फेट युक्त चट्टानों के शरण से हुआ है। यह आपका गलत है, ऑप्शन 4 यहां पर गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके यहां पर क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, राज्य में बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में? बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार आप कोटा मत कर देना, करौली और सवाई माधोपुर में। कहां पर है? करौली और सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय मिट्टी राजस्थान राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? बेसिक रूप से अगर मैं पर्वतीय मिट्टी की बात करूं तो जो मध्य अरावली है वो पर्वतीय मिट्टी में आती है, लेकिन माना नहीं जाएगा भाई। नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, सीकर, अलवर, यहां पर बहुत कम है, लेकिन सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलुंबर और डूंगरपुर, यहां पर आपको पर्वतीय मिट्टी सर्वाधिक मात्रा के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये थे आपके राजस्थान की मिट्टियों से जुड़े हुए 55 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम जरूर करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी के क्लास 1 और क्लास 2 आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहां से जाकर जरूर अटेंड करें। जय हिंद, जय भारत।